चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले एक पागल, एक सनकी या कुछ भी आप कह ले सकते हैं, हिंदू या बजरंग दल से जुड़ा हुआ हो व्यक्ति होगा। ये सोशल मीडिया में कई दिनों से बताया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल है। चर्च में घुसा यानी सनकी पास्टर और तरह तरह के घटिया सवाल, ऐसे घटिया सवाल पूछता है जहां पर काफी लोग, महिलाएं, सभी लोग वहां पे उपस्थित थी। माइक में बोलता हुआ आपको नजर आएगा, कभी वीडियो आपको दिखाऊंगा। यह व्यक्ति इतना घटिया, इतनी मानसिकता का मतलब तुच्छ प्राणी है जिसे किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसमें एक व्यक्ति चर्च के अंदर घुसता है, पास्टर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है और पूछता है यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। और यीशु मसीह कहता है यहाँ पे कैसे पैदा हुआ। और उसके बाद ये जब पास्टर इन शब्दों का जवाब देता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, तो एक ऐसा शब्द बोलता है जहां पर ये मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये पागल हो सकता है, या सनकी हो सकता है, या सिरफिरा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा इसमें प्रशासन को जल्द जल्द एक्शन लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक स्थल पर घुस करके कहीं न कहीं धार्मिक सम्मान नहीं करता है, मजाक उड़ाता है। और दूसरी बात ये भी इसने कही है कि भारत में यीशु मसीह को कोई नहीं मानेगा, ईसाइयों को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये भारत देश हिंदुओं का देश है। इस तरीके घटिया मानसिकता के लोग हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं तीनों सवाल के जवाब दूंगा कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुए। और ये व्यक्ति कहता है कि जिस तरीके से भारत में ईसाइयों को नहीं, मतलब कि हिंदू रहेंगे, ईसाइयों कोई नहीं मानेगा, तो इस तरीके से अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में जहां मतलब क्रिश्चियन लोग गए थे, वहां पर तो भी आप हिंदू मंदिर बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, वहां पर रोक लगा दिया जाए। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा, ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसे? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वही बैठो। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है, यह व्यक्ति पहले जाकर के मंच पर वहां खड़ा होता है और यही सवाल पूछता है कि यीशु मसीह कैसे पैदा हो। मैं बताना चाहूंगा, एक वचन दूंगा केवल। लूका पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 35 में लिखा है, बाइबल के अनुसार यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से कुमारी मरियम से हुआ था। यह वचन क्लियर करता है कि परमेश्वर की ओर से वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती से, देश में, मतलब इस संसार में आया। लेकिन यह व्यक्ति आगे ही सवाल पूछ देता है
कहता है बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इस तरीके की मानसिकता के लिए मैं क्या कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप कह सकते हैं जो भी कहना चाहेंगे, लेकिन मैं हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे ऐसे बात बता सकता हूं जो ऐसी मतलब घटिया मानसिकता के व्यक्ति जो है यहाँ पे बोल रहा है उससे कहीं ज्यादा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे किसी धर्म को मैं ठेस नहीं पहुंचाना है, सिर्फ मैं इतना जवाब इसको देना चाहता हूं। और यह भी कहता है कि भारत में कोई भी यीशु को नहीं मानेगा। यह वीडियो कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा करता है, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के उकसाने वाले शब्द को बोलना ना तो संवाद है और ना ही किसी की आस्था का वो सम्मान व्यक्ति करता है। सबसे पहली बात यही। और दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि ये व्यक्ति कहता है अगर भारत में रहने वाले ईसाइयों से उसके विश्वास पर सवाल किए जाते हैं तो फिर वही सवाल आपसे भी किए जाएंगे। जब हिंदू धर्म के लोग अमेरिका या और उससे अन्य देशों में रहते हैं, वहां पर वो मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तरह तरह का मतलब प्रचार करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो वहां पर अमेरिका की सरकार या वहां के लोग भी वहां से भगाना शुरू कर दें, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दे या उनको रोक लगा दे। इस तरीके की मानसिकता को लेकर के ऐसे व्यक्तियों को मैं तो सिर्फ अब कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र देशों में हर मतलब कि इंसान को अपने धर्म और विश्वास की आजादी है, फ्रीडम है। लेकिन ऐसे सनकी व्यक्तियों के लिए मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे कैसे जवाब दे सकते हैं। धर्म पर बहस हो सकती है लेकिन अपमान नहीं। सवाल हो सकते हैं लेकिन शांति और सम्मान के साथ। समाज तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे की आस्था को समझेंगे, ना कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।